बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है चने की दाल का हलवा। चने की दाल का हलवा बनाने में जो फर्स्ट स्टेप है वो है दाल को बॉईल करके पीसने का। तो 250 ग्राम दाल ली है, इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे तक भिगो के रखेंगे। 2 कप फुल क्रीम मिल्क का लिया है। फ्रेश दूध इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सबसे पहले इस दाल को बॉईल कर लेते हैं। एक पैन में ये दूध शामिल करेंगे और इसमें ये भीगी हुई दाल ऐड कर देंगे। दाल में से पानी अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे तकरीबन आधे से पौने घंटे तक पकाएंगे कि दूध खुश्क हो जाए और दाल जो है वो मुकम्मल तौर पे गल जाए। अब इसको कवर कर देते हैं। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अब चेक कर लेते हैं दाल को। दाल में से दूध जो है वो ड्राई हो चुका है और ये देखिए दाल भी गल चुकी है। अब इसको पीस लेते हैं। इसको मैनुअली भी पीस सकते हैं सिलबट्टे के ऊपर और इसको चॉपर में भी पीस सकते हैं। मैं इसको चॉपर में पीस रही हूँ। दाल को चॉपर में डाल लिया है। अब इसको पीस लेंगे। ये देखें दाल को पीस लिए। ये ऐसे थोड़ी सी दानेदार सी होनी चाहिए। अब हलवे के दूसरे स्टेप पे आते हैं। उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 कप चाहिए चीनी का, 1 कप घी। आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस के ऊपर है। 1 टेबलस्पून मेरे पास आलमंड फ्लेक्स हैं, 1 पिंच ज़ाफ़रान, 3 सब्ज़ इलायची, 2 टेबलस्पून खोपरा है मेरे पास और 2 टेबलस्पून ये किशमिश का है। तो अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। पैन में घी डाल लेते हैं। सबसे पहले ये इलायचियां डाल देंगे इसके अंदर। अब इसमें दाल ऐड कर देंगे और इस दाल को अच्छी तरह से भूनना है इसके अंदर इतनी देर कि ये इसमें से ऑयल जो है वो सेपरेट हमें नज़र आने लग जाए। ये काफ़ी मेहनत वाला काम है और इसमें चम्मच जो है वो हिलाते रहना मुसलसल ताकि ये लगे भी ना। ये देखें दाल बड़ी अच्छी तरह से भुन गई है, खुशबू आने लग गई है इसमें से। जब ये शुरू किया था तो ये काफ़ी हैवी थी, अब ज़रा लाइट भी हो गया। अब इतना ज़ोर नहीं लग रहा जितना शुरू में इसके ऊपर स्ट्रेंथ लग रही थी। तो अब इस स्टेज पे आगे इसमें शुगर ऐड कर देंगे। ये देखिए आपस में जुड़ने भी लग गया। अब इसमें चीनी 1 कप या अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए शुगर भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। शुगर ने जो पानी अपना रिलीज किया था वो भी ड्राई हो गया है और अब इसमें से घी भी सेपरेट होने लग गया है। अब इस मरहले पे आगे इसमें शामिल कर देंगे ये बादाम, साथ ही इसमें किशमिश डाल देंगे। थोड़ा सा इसको भूनेंगे। ये खोपरा इसमें ऐड कर देंगे, साथ ही ज़ाफ़रान, और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। दाल का हलवा रेडी हो गया है। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। चने की दाल के हलवे को सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है।